प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 10 कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मैंने दिए गए प्रश्नों का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न है 10 का। पहला प्रश्न है कि 27y³ प्लस 125z³। आप जानते हैं कि अगर इसको तोड़ करके लिखा जाए तो इस रूप में लिखा जा सकता है और इसको भी इस तरह से हम लिख सकते हैं। माने 3y का हम क्यूब करेंगे तो 27y³ प्राप्त हो जाएगा और 5z का क्यूब करेंगे तो 125z³ प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दें तो ये सर्व समीकरण इस वाले से मैच करता है, यानी x³ प्लस y³ जो कि इस रूप का है इस रूप का। तो इस रूप को हम जानते हैं कि इतने के बराबर इतना होता है, यानी x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई के स्क्वायर। ठीक है, अब आप थोड़ा सा जान जाइए कि x बराबर कितना हो गया 3y हो गया और y बराबर 5z, मैंने उसके जगह इतना है तो इतना है और इस रूप में है तो इसको अब इस रूप में लिखेंगे हम। तो x के जगह हम यहाँ लिख दिए हैं कितना xy कितना है, तो x के जगह 3y, y के जगह 5z, y का स्क्वायर तो y कितना है सॉरी x का स्क्वायर, तो x कितना है 3y, तो 3y का स्क्वायर माइनस फिर से x यानी 3y, y यानी 5z प्लस y का स्क्वायर यानी y कितना है तो 5z इसका स्क्वायर। ठीक है, ये वाला जो का त्यों रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 के 9y का स्क्वायर हो जाएगा, घटाओ का घटाओ और 5 के 15yz हो जाएगा। ठीक है, प्लस का प्लस और 5 5 25z स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका गुणनखंड हो गया। फिर उसी तरह से इसमें है 2 नंबर में 64m³ माइनस 343n³। ठीक है, इसको हम तोड़ करके लिखेंगे, यानी 4m का होल क्यूब इसको हम लिख सकते हैं और घटाओ है तो घटाओ और इसको हम 7n का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से सब समीकरण पर मैच कर गया, जहाँ यहाँ प्लस था वहाँ माइनस है, बाकी सब वही चलेगा। तो माइनस के हिसाब से आपका हो जाएगा x माइनस वाई और इधर सब प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। ठीक है, पता चल गया कि x के जगह 4m है और y के जगह 7n है। ठीक है, जहाँ भी x और y है उसको बिठाते जाएंगे, x तो 4m घटाओ तो घटाओ y तो 7m। ठीक है, एक्स स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर, x यानी 4m, y यानी 7n, y का स्क्वायर यानी 7n का स्क्वायर। ये वाला तो जो कहते हैं रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16m स्क्वायर बनेगा, प्लस का प्लस और 7 चौका 28mn हो जाएगा। ठीक है यहाँ, और 7 सते 49n का स्क्वायर। तो इस तरह से आपके इन दोनों प्रश्नों का गुणनखंड हो गया। चलिए 11वां प्रश्न है कि इसका भी गुणनखंड करना है। 27x³ प्लस y³ प्लस z³ घटाओ 9xyz, इसको तोड़ करके लिख लेंगे 3x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब घटाओ 9xyz। ठीक है, सब समीकरण इस वाले से मैच करता हुआ दिख रहा है। टोटली ये वाला रूप देवे किया है तो इतना के बराबर हम इतना लिख सकते हैं। तो इससे पहले हम लिख लेंगे कि x बराबर कितना हो रहा है तो 3x, y बराबर y और z बराबर z। इस रूप का है इसलिए हम इस पर तोड़ेंगे। क्या कहता है x प्लस वाई प्लस जेड, तो लिखे हैं x प्लस वाई प्लस जेड, यानी x की जगह 3x, y की जगह y और z की जगह z। ठीक है, फिर कहता है कि x का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, y का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, z का स्क्वायर यानी z का स्क्वायर घटाओ माइनस xy तो माइनस 3x गुने y, माइनस yz तो माइनस y गुने z, क्योंकि z और y सेम ही है, माइनस zx तो माइनस z और x की जगह 3x। ठीक है, ये वाला जो का त्यों रहेगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 3 के 9x स्क्वायर। ठीक है, y का तो y के स्क्वायर हो जाएगा, z का तो z का स्क्वायर, और ये वाला आपका हो जाएगा 3x से y में गुना करेंगे तो 3xy हो जाएगा। ठीक है, घटाओ का घटाओ और yz से गुना करेंगे तो yz हो जाएगा, और यहाँ आपका 3zx कहिए चाहे xz कहिए एक ही बात है, हो जाएगा। तो इस तरह से आपका इसका भी गुणनखंड हो गया। ठीक है, और 12वां नंबर प्रश्न है। इसमें कहा था कि सत्यापित कीजिए। मैंने सत्यापित करने में आप जान गए कि 2 पक्ष होता है तो एक के बराबर दूसरा कैसे है, इसको सिद्ध करना होता है, बताना दिखाना होता है। माने इतना के बराबर ई वाला कैसे है, इसको कहने का मतलब जब दोनों बराबर इतना के बराबर इतना और इतना के बराबर इतना होगा तो कैसे होगा, इसको हम बताते हैं। तो सबसे पहले जो कठिन वाला होता है, कठिन वाला तो ये दिखाई दे रहा है, इसको ले लेते हैं। कौन सा पक्ष है तो राइट हैंड साइड है, ये वाला राइट हैंड साइड है, तो इसको लिख लिए। ठीक है, अब लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो ये यहाँ जो भी रूप बनाया हुआ है, जो हम सर्व समीकरण पढ़े हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब कहने का मतलब इस पर मैच करता है। मैच करता है तो कितना लंबा आप उसको तोड़ेंगे, इससे अच्छा इसी पर हम तोड़ दें, नहीं समझे। तो इसलिए इस सर्व समीकरण पर बारी बारी से इसको तोड़ करके लिखा गया है। बाकी आपका ई वाला अभी जेम का त्यों चलेगा, ई वाला जेम का त्यों चलेगा तो है यहाँ पर में, और इसको हम इसके हिसाब से इस पर तोड़े हैं, कहने का मतलब कि अभी x हो जाएगा, y हो जाएगा। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये हो गया x, तो x का स्क्वायर, और उसके बाद कहता है 2, तो 2 और xy, तो x की जगह x और y की जगह y है ना जी, इसलिए xy हो गया। और फिर कहता है प्लस y का स्क्वायर, तो y कितना है तो y है, तो y का स्क्वायर
कहने का मतलब है कि y को हम ऐसे भी लिख के y का स्क्वायर करेंगे तो इतना ही ना होगा, इसलिए डायरेक्ट सबको लिख दिया गया है। एगो हो गया इसका। अब इसका करेंगे तो इसका करेंगे, कहता है कि x का स्क्वायर, तो यहाँ x के जगह क्या है y है, तो y का स्क्वायर माइनस 2xy, ये सूत्र दिखाते चल रहे हैं, बताते चल रहे हैं। तो -2, तो 2 के जगह 2 और कहता है xy, तो x के जगह y है और y के जगह z है, इसलिए वो हो गया। अब प्लस कहता है y का स्क्वायर, तो y के जगह z है तो z का स्क्वायर, ये भी हो गया, इसका हो गया। फिर अब इसका कहता है प्लस दे देंगे, बीच में प्लस है। कहता है कि x का स्क्वायर यहाँ, तो x की जगह क्या है z है, इसलिए z का स्क्वायर माइनस, तो माइनस 2xy, तो 2 का तो 2 ये रहेगा आपका xy, तो x की जगह z और y की जगह x है, तो लिख देंगे इसको। फिर कहता है प्लस y का स्क्वायर, तो y की जगह कितना है, तो x है, तो x का स्क्वायर, समझ गए। चलिए अब ये आपका ज्यों का त्यों रहेगा, और इसमें हम देख लेंगे कि कौन मैच करता है, मिलता कौन है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों प्लस में है, तो हम कहे कि एगो एक्स स्क्वायर और फिर एगो एक्स स्क्वायर बराबर 2 गो एक्स स्क्वायर, आप नहीं कहिएगा। तो ठीक उसी तरह से चूंकि प्लस में है, गुना में, तो अगर गुना में रहता तो मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो एक्स के 5 4 हो जाता, गुना में रहता तो, लेकिन तो प्लस में ना है जी, प्लस में है इसलिए जुड़ेगा, माने एगो एक्स स्क्वायर है, एगो एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर। ठीक इसी तरह से एगो वाई स्क्वायर फिर एगो वाई स्क्वायर प्लस में है तो प्लस का प्लस 2 गो वाई स्क्वायर, फिर उसी तरह से जेड स्क्वायर 2 गो जेड स्क्वायर। अब बाकी अब मिलने वाला नहीं है तो लाइने से उतार देंगे कि -2xy माइनस 2yz और माइनस यहाँ 2zx। ठीक है, अब इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ये तो अभी जो करते हैं चलेगा, और इसको हम कोई चीज़ नहीं रहे तो गुना में लिख सकते हैं। यहाँ हम सब में 2 को देख पा रहे हैं, सब में 2 है कि नहीं, इसलिए 2 को हम बाहर भेज दिए, कॉमन उभयनिष्ठ है तो इसको कॉमन ले लिए, उभयनिष्ठ कर दिए, तो 2 यहाँ लिख दिए, और बाकी इसके अलावा जो बच जाता है माने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई, समझ गए, जो कहते हैं लिख दिए। हम देख रहे हैं कि 2 से 2 कट जाएगा, तो इस तरह का होता है तो काट सकते हैं, ये तो ऊपर है ना है जी, और ये नीचे है तो काट सकते हैं। अब काटने के बाद हमारे पास पहुंच गया ई वाला ज्यों कहते हैं और ई वाला ज्यों कहते हैं। तो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, जो पीछे सर्वसमीका 8 पढ़ करके आए हैं, तो सर्वसमीका 8 में क्या था, तो सर्वसमीका 8 में था कि इतना और बराबर देके, यहाँ बराबर देके सब है इतना, ये समझ गए। तो जब इतना आइए गया तो इतना के बराबर हम इतना नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हो गया, सिद्ध हो गया, आई हो गया उतना।